मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कल सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा बच्चों आपको कल पढ़ाया था कि बहुत से लाभ हैं, इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों से हमें बहुत सी हानियां भी होती हैं। अधिकांश बीमारियों का कारण भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं। अब देखिए कल आपने लाभ पढ़े थे। लाभ का मतलब होता है बेनिफिट्स, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाते हो। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, साधारणतः आप देखते हो कि जो लैक्टोबैसिलस है जिसके द्वारा दही जमाया जाता है, यदि लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं होगा तो हम दही नहीं खा पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ दवाई बनाने के भी काम में आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अब देखिए हानिकारक प्रभाव। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सेकंड नंबर, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। संदूषित का अर्थ है उन्हें दूषित कर देना, खराब कर देना। सूक्ष्म जीव बच्चों, इन दिनों में बारिश का सीज़न चल रहा है, आप देख रहे होंगे यदि हम कुछ कपड़ों को कुछ दिनों के लिए नमी वाली जगह पे रख देते हैं तो उनमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ये फंजाई होता है। आपने देखा होगा कि इन दिनों में यदि अचार, मुरब्बा आदि को खुला छोड़ दिया जाए तो उनके ऊपर भी ग्रीन ग्रीन वाइट वाइट लेयर आ जाती है। यह भी बच्चों फंगस होता है, ये भी सूक्ष्म जीव का ही एग्जाम्पल है। तो ये क्या करते हैं, इन दिनों में बारिश के नमी के सीज़न में इनकी वृद्धि बहुत ही तेज़ी से होती है और ये भोजन को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों को यदि हम खाएंगे तो हमारे शरीर में बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यदि खाना ताज़ा नहीं है, यदि खाने को हमने 1 दिन 2 दिन सब्जी छोड़ दी, कोई खाने की वस्तु को खुला छोड़ दिया, तो वातावरण में तो हमेशा होते ही हैं सूक्ष्म जीव। वो सूक्ष्म जीव उस खाद्य पदार्थ में वृद्धि कर जाएंगे और जब ये खाद्य पदार्थ हम खाएंगे तो हमारे शरीर में जाकर विषैले यानी टॉक्सिन, जैसे कि ये आप समझ सकते हो जहरीले पदार्थ छोड़ेंगे। और इससे कि कभी कभी तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि फूड पॉइजनिंग से, विषैले खाद्य पदार्थों के सेवन से मृत्यु तक भी हो जाती है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं पशुओं में होने वाला भयानक रोग है और ये किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। गाय में खुरपका का बच्चों मतलब होता है खुर। गाय के जो पैर होते हैं वहाँ उनके नेल्स होते हैं, उनके बीच में पक जाता है, घाव बन जाते हैं, पस हो जाती है। मुंह पका रोग, मुंह पक जाता है। जैसे हम लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं ना, गायों भैंस जैसे जानवरों के मुंह पे बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, उनमें से ब्लड आने लगता है। ये क्या होते हैं, मुंह पका रोग होता है। और ये रोग किस कारण से होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। प्रतिजैविक बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर उनकी वृद्धि को रोक देती है। यदि किसी कारण से हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गया है तो जब हम एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ लेते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जाके इनकी वृद्धि को, इनकी जनन प्रक्रिया को रोक देते हैं और आगे जिससे उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। इसके ही साथ साथ जो जा चुके हैं हमारे शरीर के अंदर उनको ये मार देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सावधानी रखना भी ज़रूरी है कि प्रतिजैविक लेते समय किस किस सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। बच्चों, इसमें डोज का फ़र्क पड़ता है। कम बीमारी में
कम डोज ली जाती है, ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर हाई डोज ली जाती है, छोटे बच्चों को कम डोज दी जाती है और पूरा कोर्स करना चाहिए, अन्यथा दोबारा आवश्यकता पड़ने पर ये असर नहीं करेंगी। यहाँ बच्चों हमारा लेसन नंबर 2 होता है फिनिश। ये वर्क आपको नीट एंड क्लीन वर्ड्स में SW की कॉपी में करना है और लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।